नमस्कार, मैं अनुराधा और आइए नजर डालते हैं दिन भर की हुई गतिविधियों पर। भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा ने जम्मू जिला कार्यालय कच्ची छावनी में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसके तहत उन्होंने केंद्रीय बजट के बारे में बात की और कहा कि ये बजट आम लोगों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है, जिसके लिए उन्होंने विस्तार से इसी संबंध में चर्चा भी की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही बेहतरीन और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ये जो बजट है ये पेश किया है, जिसका पूरे भारतवर्ष में स्वागत किया गया है। और भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो तेज़ी से मजबूत हो, उसके लिए प्रयास हैं और सारे प्रावधान इसमें रखे गए हैं। विशेष तौर पर सरकार का फोकस भारतीय नागरिक, गांव, गरीब, किसान को आगे रखकर ये बजट जो है वो बनाया गया है। आने वाले सालों में कई अच्छे कार्य जो हैं वो जहां पर होने वाले हैं। और विशेष तौर पर मैं आपसे अगर चर्चा करूं तो देखिए, इस बजट में कई सारे प्रावधान जो हैं वो रखे गए हैं। विशेष तौर पर प्रधानमंत्री गति शक्ति के माध्यम से एयरपोर्ट, परिवहन, जलमार्ग, सड़क और रेलवे, पतन आदि ये सब मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का जो है वो प्रयास करेंगे। जिला सांबा के लोगों ने आज उस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि विधानसभा सीटों के लिए उनकी पंचायतों को गलत तरीके से जोड़ा गया है, जिसके लिए लोगों ने इलेक्शन में वोट न डालने की धमकी भी दी। सांबा से हमारे संवाददाता पंकज शर्मा की एक खास रिपोर्ट। सांबा के साथ भेदभाव नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। डिलिमिटेशन कमीशन सांबा के साथ भेदभाव नहीं कहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कमीशन की तरफ से जो कॉन्स्टिट्यूएंसी सांबा डिस्ट्रिक्ट की बनाई गई है, उसके मतलब आज हमारे सांबा के बॉर्डर एरिया के रैया में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें यहाँ के मौजूद लोग, सरपंच, पंच और युवा जो हैं, उनकी तरफ से जो डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से जो रिपोर्ट सांबा के लिए दी गई है, तीसरी सीट जो बनाई गई है, उसका इन्होंने पुरजोर विरोध किया है। हमारे सांबा में जो तीसरी सीट बन रही है, जिसको बॉर्डर का नाम दिया जा रहा है, रामगढ़ बनाई जा रही है, उसमें ये लोग शामिल नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि अगर सांबा के लोगों ने रामगढ़ में जाना होगा तो पहले उनको सांबा में जाना पड़ेगा, उसके बाद विजयपुर में पहुंचेंगे, फिर ये रामगढ़ में पहुंचेंगे। तो अगर रामगढ़ और राजपुरा और बीच में सांबा 20 सीट हमारी जो आती है, अगर डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से, अगर एडमिनिस्ट्रेशन सांबा की तरफ से इन लोगों से कोई राय ली गई होती तो उसके ऊपर विचार विमर्श किया होता, तो शायद आज ये विरोध लोगों का देखने को नहीं मिलता। हमारे लोगों को रामगढ़ सीट जो बनाई गई है वो किसी तरह से भी हमारे लिए बेनिफिट नहीं है, हमारे बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन सांबा, एलजी जम्मू कश्मीर, उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो सांबा की तीसरी सीट बनाई जा रही है उसके ऊपर दोबारा विचार विमर्श किया जाए। विधानसभा सीटों के तहत आज गघवाल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने इसी संबंध में एक ज्ञापन एसडीएम को भी सौंपा, जिसमें ये कहा गया है कि गघवाल और राजपुरा का बंटवारा नहीं होने दिया जाएगा। रायपुरा ब्लॉक को अलग किया जा रहा है, घुग्गाल ब्लॉक को अलग किया जा रहा है, घुग्गाल तहसील को अलग सांबा से जोड़ा जा रहा है और रायपुरा तहसील को रामगढ़ से जोड़ा जा रहा है। हमारी यही प्रार्थना है, हमारी यही एडमिनिस्ट्रेशन से विनती है कि जो हमारी जो रायपुरा घुग्गाल जो हमारा भाईचारा बना हुआ है, जो हमारा एक सब डिवीज़न घुग्गाल में बना है, रायपुरा और घुग्गाल का, हम चाहते हैं ये दोनों एक साथ ही रहें। तहसील है उसको भी घुग्गाल के साथ जोड़ के सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ लगा दो। ये अगर नहीं करना, ऐसा नहीं करना तो रामगढ़ के साथ रखना, तो घुग्गाल को भी उसके साथ कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस सोनिया गांधी ब्रिगेड के राष्ट्रीय महासचिव सरदार निर्मल सिंह मेहता ने मेरठ साहब क्षेत्र में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा कि परिसीमन आयोग द्वारा हाल ही में जो सांसदों को रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें कई खामियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सुचेतगढ़ विधानसभा सीट को खत्म ही कर दिया गया है। डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट आई है वो पूरे हिंदुस्तान में बच्चे बच्चे को पता चला है कि जम्मू कश्मीर तो इन्होंने पहले ही ख़त्म कर दिया था, लेकिन जो थोड़ा सा रह रहा था वो भी इन्होंने किसी का बाजू काट दिया, कॉन्स्टिट्यूंसी का किसी का सर काट दिया, किसी की टांग काट दी। आपको पता ही है, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी मिला के एक कॉन्स्टिट्यूंसी कर दी। जैसे सुचेतगढ़ बॉर्डर है
वो आरसपुरा में मर्ज कर दिया, कालाकोट का है वो मर्ज कर दिया, पूंछ रजौरी का है वो अनंतनाग से मिला दिया। पूंछ रजौरी वाला अनंतनाग में कैसे जाएगा? बॉर्डर बटालियन के उम्मीदवारों ने अपनी लिखित एग्जाम की मांग को लेकर एक रैली की शक्ल में प्रदर्शन किया, जिस दौरान युवाओं की पुलिस बल के साथ धक्का मुक्की भी पेश आई और कुछ युवाओं को हिरासत में भी लिया गया। पेश है इस संबंध में यह खास रिपोर्ट। अपने कपड़े नहीं फड़वाने इन पुलिस वालों से, इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है कि लड़की को कैसे क्या करना चाहिए। हम अपनी बात पीसफुली सरकार तक रख रहे हैं, हमारी बात सुने सरकार, हमारे पास आए, हमें लेके जा रहे हैं पुलिस स्टेशन। आप अभी कोई मार्च पास करने वाली? हम मार्च पास करेंगे। हम यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज जम्मू में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तजिंदर पाल सिंह कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने बॉर्डर बटालियन के हक में आवाज बुलंद की और कहा कि उनकी पार्टी इन युवाओं के साथ खड़ी रहेगी। जम्मू कश्मीर बॉर्डर बटालियन के हक के लिए, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एजाज जान और पार्टी हाई कमांड की हिदायत के हिसाब से आज हम यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं और यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस बॉर्डर बटालियन के बच्चों को और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के हर एक युवा को ये आश्वासन देना चाहती है कि यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस हम आपके साथ शाना बशाना दिन रात खड़ी है। जब भी कभी आपको हमारी जरूरत पड़े हम 24 घंटे आपके साथ हैं। सेना डोगरा फ्रंट की तरफ से आज कर्नाटक में हो रहे यूनिफॉर्म पर बवाल को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने स्कूलों में राजनीति करने की निंदा की। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में सब एक समान होते हैं, इसलिए वहां यूनिफॉर्म रखी जाती है। लेना है, हमको वहाँ भगवा वस्त्र पहनना है कि हमको हिजाब पहन करके जाना है, आज इसके बारे के अंदर निर्णय करना होगा। इंस्टीट्यूशन के अंदर जब छोटे थे वहाँ यूनिफॉर्मिटी थी, ये बड़ा इंसान छोटा इंसान कोई नहीं होता, सब बराबर होते हैं। इस बात को लेकर के हमको आगे बढ़ना होगा। लेकिन सीरिया के अंदर, इजिप्ट के अंदर, फ्रांस के अंदर, अमेरिका के अंदर कहीं भी इस बात की अनुमति नहीं है। कर्नाटका 1983 बड़ा स्पष्ट कर रहा है शिक्षा नीति कि वहाँ कोई इस तरह की व्यवहार नहीं होगा। कोई ये पहचानने में मुसलमान हूँ, कोई ये पहचानने में हिंदू हूँ, सब बराबर हैं, सब विद्यार्थी हैं और मिलजुल करके शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास करेंगे और इस तरह की बातें कदापि बर्दाश्त नहीं होंगी। 1983 शिक्षा नीति कर्नाटका, 1983 के अंदर कौन था सरकार के अंदर जिसने शिक्षा नीति का निर्माण करा? आज कहते हैं जी बिकनी डाल करके जाएंगे, शर्म नहीं आती? बिकनी शब्द प्रयोग करने वाले स्कूलों के अंदर बिकनी डाल करके जाएंगे। इस तरह का अनुवाद, इस तरह की भावना व्यक्त करने वाले गलत हैं और इसके अंदर हमको नहीं जाना होगा। फ्रांस, सीरिया, इजिप्ट, अमेरिका, वहाँ एक यूनिफॉर्मिटी है, उसको लेकर के हमको चलना होगा। धन्यवाद आपका। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना की देखरेख में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस कार्यक्रम के दौरान पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता खासतौर पर मौजूद रहे। परम श्रद्धेय स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि आज ही के दिन 11 फरवरी सन 1968 को वो इस दुनिया से चल बसे। जैसे कि यहाँ मेरे से पूर्व साथियों ने बताया कि उनकी हत्या कर दी गई थी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच अशोक खजूरिया जी, अशोक कौल जी। अक्सर हम शाखा में एक गीत बोलते थे, आज भी बोलते हैं, देश प्रेम का मूल्य प्राण है, देश प्रेम का मूल्य प्राण है, देखें कौन चुकाता है, देखें कौन सुमन शैया तज कंठक पथ अपनाता है। आज के आर्म्स एंड एम्यूनिशन गन डीलर एसोसिएशन की तरफ से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि उनके व्यापार का गलत प्रचार किया गया है, जिससे कि उन्हें काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सीबीआई इस संबंध में जांच कर रही है और जल्द ही नतीजे सामने आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गर्जोगार एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो थे उसके तहत हम इकट्ठे हुए हैं ये बताने के लिए कि
पिछले कुछ दिनों से या महीनों से हमारी एसोसिएशन ये जो आर्म्स एंड एम्युनिशन डीलर्स के या गन फैक्ट्री के मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनकी वजह से हमारे ट्रेड को बहुत नुकसान हुआ है। कैसे? एक गलत इस्तेमाल हुआ है प्रचार का, तो उस जो गलत इमेज बनाया गया है हमारे ट्रेड का, उसको डिस्पेल करने के लिए कि ये दुरुस्त नहीं है, जितना प्रचार हुआ उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नंबर 2, हमारी अपनी जो प्रॉब्लम्स थी उसके मतलब भी प्रोजेक्ट करने के लिए आपको हमने तकलीफ दी है। पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन राजकुमार तरखान के साथ छन्नी हिम्मत वार्ड नंबर 51 में गलियों नालियों का कार्य शुरू करवाया, जिस पर लगभग 38 लाख रुपए की लागत आएगी। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष जम्मू विनय गुप्ता व कई गणमान्य लोग खासतौर पर मौजूद थे। हमारे कारपोरेटर श्रीमान राजकुमार जी जो चेयरमैन हैं हेल्थ एंड सैनिटेशन के, उनके द्वारा पूरे वार्ड में बहुत ही गति के साथ कार्य करवाए जा रहे हैं। उसी संदर्भ में आज 40 लाख की लागत से विभिन्न गलियों का काम यहाँ पर शुरू हुआ है। हर तरह की सहूलियत हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनको मिले, इसके लिए पूरे प्रयासरत हैं। श्रीमान विनय कुमार जी हमारे। आज के समाचारों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।